हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आज का मार्केट की चाल कैसा रहा और कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। ये निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश कैंडल बना है। इसको आप बोल सकते हैं मारूबोजू टाइप की बियरिश कैंडल, और ये टॉप से रिजेक्शन लिया है। ये जो अपने लाइफ टाइम हाई 22,000 के ऊपर था, यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन लिया है, और इस रिजेक्शन में सबसे बड़ा हाथ एफआई का है। आज एफआई ने लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली करके गया है। यदि हम देखें तो एफआई ने 5,000 करोड़ की बिकवाली की है और डीआई ने लगभग लगभग उतना खरीदारी भी की है, फिर भी मार्केट बियरिश है। अब मार्केट का क्लोजिंग ऐसे पॉइंट पे हुआ है, यहां से यदि नीचे निकलता है आपको 200-300 पॉइंट नीचे के मूव आराम से देखने को मिलेगा। यदि यहीं से बाउंस बैक होता है तब तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं तो अच्छा खासा रिकवरी मिला है। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे लास्ट आधे घंटे सॉलिड बुलिश कैंडल बना है। इसका कारण है कि रिलायंस में तेजी देखने को मिला हमें। यदि हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कंप्लीट बुलिश कैंडल बना है रिलायंस में। रिलायंस ने ही निफ्टी को ऊपर की ओर ले गया है। यदि हम बैंक निफ्टी में यही चीज देखते हैं तो यहाँ पे एक ही बुलिश कैंडल बना है, वो भी कोई खास नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मेजर टू स्टॉक है HDFC एंड ICICI, वो दोनों बियरिश था, जबकि निफ्टी के मेन स्टॉक जो है रिलायंस, वो लास्ट में बुलिश हुआ, जिसके कारण से निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। निफ्टी में नीचे के लेवल से लगभग लगभग अब 88 पॉइंट 90 पॉइंट इतना का रिकवरी देखने को मिला लास्ट के आधे घंटे में। अब यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, ये जो लगभग 800 से 820 का लेवल है, यदि निफ्टी इसके ऊपर गैप अप होता है तो हमें एक छोटा सा अप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर वापस रिजेक्शन दिखेगा, क्योंकि टेलर ऊपर बैठे हुए हैं। यदि हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, एक्सपायरी चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारा है 15 फेब का है। 15 फेब में दोस्तों ऊपर देखिए, आप सबसे ऊपर आपको दिखेगा 22,000 पे, एक छोटा सा 21,800 पे भी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 21,800 से 21,820 ये एक लेवल है। यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो निफ्टी 22,000 को टेस्ट करने जाएगा, और यदि इसी लेवल को ये 700 का लेवल ब्रेक करता है, जो हाई चांस है, लेकिन क्योंकि लास्ट के आवर में बुलिश हुआ है तो हम वेट करेंगे इस लेवल को, जो अपना ये 21,680 से 700 का है लेवल है, उसके नीचे सस्टेन करे कम से कम 15 मिनट। यदि 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखने को मिलेगा, जो हमारा होगा लगभग लगभग इस लेवल पे आएगी निफ्टी। पहला सपोर्ट हमारा यहाँ है। यदि इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है 21,600 के आसपास में, तो और नीचे हमारा स्पेस ओपन है। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं, यदि हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे निफ्टी को लगभग 200-250 पॉइंट का गैप फिलिंग पेंडिंग है। यदि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ या ग्लोबल मार्केट से कुछ निगेटिव न्यूज आया, तो निफ्टी एक बार नीचे टेस्ट करने जरूर आएगा और अपना गैप फिल करेगा। जरूरी नहीं है कल करे, एक वीक में करे, एक मंथ में करे, लेकिन हाई चांस है कि यदि सेंटीमेंट थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ मार्केट से, तो निफ्टी नीचे की ओर आ सकता है। इसी का यदि हम वीकली चार्ट पे देखें, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, वीकली चार्ट पे भी ये बियरिश है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं डबल टॉप बन के नीचे की ओर आ रहा है। और यदि डबल टॉप का ये कंप्लीट होता है एम, तो आपको नीचे का मूव लगभग लगभग ये 20,200 20,250, ये 20,250 का लेवल आने वाले 1 से 2 वीक में आपको देखने को मिल सकता है, एक महीने के अंदर। टाइम फ्रेम जरूरी नहीं है दोस्तों एक महीने के अंदर आए, लेकिन ये चीज यदि कंप्लीट होता है नीचे की ओर एम डबल टॉप, तो अच्छा खासा मूव आएगा, क्योंकि ये गैप भी यहाँ पेंडिंग है। अब चलते हैं, एक बार हम लेवल ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दोस्तों, हम लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, डब्लू पैटर्न। दोस्तों, कल का मार्केट गैप अप या गैप डाउन क्या होता है इस पे डिपेंड करता है। यदि गैप अप होता है तो आपका सीधा टारगेट इसके लिए जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है निफ्टी आजकल 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। यदि इस लेवल के ऊपर निकला तो निफ्टी जरूर
इस लेवल को टच करने के लिए निकलेगा। हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है इसके अंदर वो मैं बता दूं आपको। ये जो प्राइस एक्शन कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। और इसके बाद इससे पहले हम देखते हैं तो यहाँ भी एक प्राइस एक्शन बना था जिसने एक लंबा मूव लाया था। ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये लगभग लगभग 21,880 900 मान लीजिए आप, एक 900 के लेवल के ऊपर निकला तो आपको आराम से 22,000 देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट का ओपनिंग कैसा हुआ। और नीचे की ओर हम देखें तो पहला सपोर्ट जो अपने को दिख रहा है ये जो रेड कैंडल है लगभग लगभग 600 पे, 21,600 पे। यदि निफ्टी 21,600 के आसपास आता है तो यहां से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और इसके बाद यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको 21,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट में अच्छा रैली देखने को मिला था। यदि हम यहां से देखें 21,500 यहां से लगभग लगभग कितना का 600 पॉइंट का मूव दिया है। ऑब्वियस सी बात है ये टेस्टेड नहीं है। यदि फर्स्ट टाइम यहाँ इस लेवल पे आएगा तो एक अच्छा बाउंस बैक देगा। लेकिन दोस्तों ये देखिए कि यहाँ भी यहाँ से भी बाउंस बैक आया था, यहाँ से बाउंस बैक आ चुका है, तो सेकेंड टाइम आएगा तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए कि कैसा हो सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों सबसे पहले हम डेली चार्ट ओपन करते हैं। दोस्तों यदि हम बैंक निफ्टी को देखें डेली टाइम फ्रेम में फुल्ली बियरिश मोड में है और इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो 44,400 ही नीचे दिख रहा है। मतलब लगभग लगभग यहाँ से 600 पॉइंट नीचे अपना पहला सपोर्ट जो बन रहा है लगभग लगभग यही बन रहा है, ये रेड कैंडल, क्योंकि ये वो प्राइस एक्शन कैंडल है जहां से मार्केट ने लगभग लगभग कितना तो 3600 पॉइंट का मूव दिया है। और यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है 44,400 500, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी एक सपोर्ट का वर्क करेगा। इसके नीचे आते हैं 43,500 का एक लेवल है जो इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। ऊपर की ओर तो दोस्तों आपको 43,000 ही रेसिस्टेंस है मेन, लेकिन ये 1000 पॉइंट ऊपर ही मेन है, क्योंकि आज के दिन में आपको लगभग लगभग 1000 पॉइंट का मूव डाउन साइड देखने को मिल गया। ऊपर में जो पहला रेसिस्टेंस होगा डेली टाइम फ्रेम पे वो तो 46,000 का है। और मुझे नहीं लगता कि शायद कल इतना बड़ा मूव अपसाइड आए, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज है नहीं मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा बियरिश है, क्योंकि एफआई सेलिंग कर रहे हैं काफी। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में दोस्तों आपको एक और सब रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो ये है लगभग लगभग 45,500 के आसपास, जो कि यहां से लगभग लगभग 400 पॉइंट का ऊपर है। यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और 45,500 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट कैंडल तो ही अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा, नहीं तो यहां से रिजेक्शन लेकर के वापस इसी रेंज में आ सकता है और यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। और नीचे का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है, अपना पहला सपोर्ट यही है 44,500 के आसपास, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सपोर्ट पे खड़ा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 45,000 का है उसी के आसपास है। अब ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन। ये आपको मॉर्निंग में आइडिया लग जाएगा 8 बजे के आसपास, जब आप ग्लोबल मार्केट का अपडेट देखेंगे। अब चलते हैं हम फिर निफ्टी की तरफ। दोस्तों फिर निफ्टी का भी क्लोजिंग लगभग लगभग 20,100 पे हुआ है। सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं। दोस्तों फिर निफ्टी भी फुल्ली बियरिश है। यहाँ पे छोटा सा एक बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि कल एक गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हमें देखना होगा कि वो लेवल क्या है, क्योंकि आपको ये 19,850 से 900 का जो बीच का लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा। यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट। यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऊपर में 20,500 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो आज का लगभग हाई है,
अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्लियरली, सबसे पहला यहाँ पे 20,250 का जो लेवल है, 20,250 का लेवल एक रेजिस्टेंस कवर करेगा, और यदि इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो वापस आपका जो लेवल आएगा ये 20,400, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और इससे ऊपर निकलता है तो 20,500। यदि नीचे की ओर हम देखें, नीचे में जो सपोर्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो भाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो दोस्तों 20,000 है ही। यदि 20,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहला सपोर्ट अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि 19,950। यदि इससे नीचे निकलता है तो अपना होगा 19,880 के आसपास। एक सपोर्ट तो ये है अपना 19,950, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 19,880 के आसपास, और इसको भी ब्रेक करता है तो हमको थोड़ा पीछे जाके निकालना पड़ेगा लेवल कि क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल या। इसके बाद दोस्तों यही दिख रहा है लगभग 19,800। दोस्तों इस तरह से हमारा तीनों चार्ट का लेवल आ गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अब हम कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एनएमडीसी को। दोस्तों एनएमडीसी में डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना है। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यदि इसमें हम देखें शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म प्लान यही है यहाँ पे, यदि ये स्टॉक आने वाले 1-2 दिन के अंदर यदि 240 को ब्रेक करता है तो नीचे में आपको लगभग 220 देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव है, तो यहाँ से एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि ऊपर की ओर निकलता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ये दो लेवल है दोस्तों, लगभग ये मान लीजिए 40 और ये 247। यदि 247 के ऊपर निकलता है तो हमारा पॉसिबल टारगेट क्या आ सकता है? इसमें अपना पॉसिबल टारगेट यहाँ से लगभग 260 देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में। और यदि नीचे की ओर आता है तो ये लगभग 220 पे सपोर्ट लेगा। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक तरीके से डबल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा नीचे की ओर। यदि ये एन बना के ऊपर मूव कर जाता है तो थोड़ा यहाँ पे वेट कीजिएगा कि सस्टेन करे ब्रेकआउट। नेक्स्ट है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को कंप्लीट कवर कर लिया है नीचे की ओर। यदि यहाँ पे आपको 1454-55 का लेवल नीचे सस्टेन करता है ब्रेक करके तो आपको 1410-20 का लेवल देखने को मिलेगा। और ऊपर की ओर की बात करें तो पहले हमें वेट करना चाहिए सॉलिड कंफर्मेशन का, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ये भी बियरिश मोड में है। ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना था। ऊपर का पोजीशन हम तभी सोचेंगे जब ये डब्ल्यू पैटर्न सस्टेन करे ऊपर। अभी ये रिजेक्शन लिया है, यदि यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको एक नीचे का मूव देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप भी ये टेलीग्राम का चार्ट फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आपको भी ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री में मिलेगा। कितने भी आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, कितने भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।